हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में देखा था, नाउन फ्रेज देखा था और नाउन क्लॉज को देख लिया था। अब स्टार्ट कर लेते हैं रूल्स ऑफ नाउन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। तो इसका पहला रूल क्या है रूल्स ऑफ नाउन का, तो जरा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब रूल्स ऑफ नाउन में बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ नाउन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। क्या देखते हैं? तो रूल फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो रूल फर्स्ट में क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए नाउन से रिलेट करके कई तरह से प्रश्न बनाता है। पहली बात की जिसमें आपका नाउन भी बेस्ट करता है, सिंगुलर एंड प्लूरल को भी बेस्ट करता है, साथ में जेंडर को भी बेस्ट करता है और पोसेसिव केस को भी बेस्ट करके नाउन से जो है कि आपका क्वेश्चन बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं बाबू पहले रूल की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में कर दिया जाए, नाउन के रूप में कर दिया जाए तो नाउन के रूप में कर दिया जाए तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से किया जाता है। कह रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में कर दिया जाए तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। ठीक है, और भी कई सारे प्रश्न इस प्रकार से बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ तो प्यारे बच्चे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए लिखा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में कर दिया जाए तो एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आपका प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो है कि बनाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ठीक है, तो जैसे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे बोल दिया जाए कि देखिए जैसे कह दिया जाए पुअर, क्या कह दिया जाए पुअर, तो पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। ठीक है, इतना तो आपको जरूर पता होगा। रिच माने क्या होता है बाबू, तो होता है धनी। ठीक है, तो धनी भी आपको पता होगा। ठीक, अब कह दिया जाए ब्लाइंड मीन्स क्या होता है, तो होता है प्यारे बच्चे अंधा, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, कह दिया जाए लेम माने क्या होता है, लंगड़ा। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए पुअर माने हो गया गरीब, रिच माने हो गया धनी, ब्लाइंड माने हो गया अंधा, लेम माने हो गया लंगड़ा। ठीक है, तो ये सभी शब्द आपके क्या है प्यारे बच्चे, तो एडजेक्टिव है। मेरे दोस्त ये सभी शब्द क्या है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, जब कहेगा कि पुअर माने गरीब, रिच माने धनी, ब्लाइंड माने अंधा, लेम माने लंगड़ा, तो ये सभी शब्द एडजेक्टिव है, इनका प्रयोग भी एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही पुअर का अर्थ अब कह दे कि गरीब लोग, पुअर का अर्थ क्या कह दे, गरीब लोग, रिच का अर्थ कह दे धनी लोग। ठीक है, और ऐसे ही इसका अंधे लोग और इसके लंगड़े लोग कह दे। ठीक है, तो ये शब्द थे एडजेक्टिव, लेकिन जैसे ही इनके अर्थ में क्या किया कि हम लोग शब्द को जोड़ दिया, तो जैसे ही इनके अर्थ में लोग शब्द को जोड़ दिया तो ये शब्द थे एडजेक्टिव, लेकिन इनका प्रयोग अब किस रूप में हो गया, तो नाउन के रूप में हो गया। और जब नाउन के रूप में हो गया तो उस दशा में इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, तो डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। तो अब देखिए गरीब लोग का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा पुअर पीपुल। क्या हो जाएगा, पुअर पीपुल। ठीक है, इसको ये भी आप लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि रिच पीपुल। क्या लिख सकते हैं, रिच पीपुल। इसको लिख सकते हैं ब्लाइंड पीपुल, अंधे लोग। ठीक है, इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लेम पीपुल, यानी लंगड़े लोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो
तो अब तो ये हो गया कि एडजेक्टिव था, इसका प्रयोग जब नाउन के रूप में किया तो हिंदी अर्थ में लोग शब्द को जोड़ दिया, तो ये सभी शब्द नाउन के रूप में हो गए। जब नाउन के रूप में हो गए तो इनके पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल कर दिया गया, ठीक है। और ये नाउन के रूप में हो गए प्यारे बच्चे, तो ये सभी होते क्या है, तो ये आपके प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं सभी, तो प्लूरल माने जाते हैं। इनमें अलग से एस जोड़ने की कोनो आवश्यकता नहीं होती है। ये नहीं कि अलग से आप एस जोड़ दीजिए, यदि आप अलग से इन शब्दों में एस जोड़ते हैं तो वहां पर ये एरर दिखाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि इनके पहले द नहीं लगा रहेगा तो भी एरर दिखाएगा, ठीक है। अगर ये प्लूरल हो चुके हैं तो इनके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बाबू, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब देखिए तो प्रश्न कैसे बनाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 2-3 तरीके से बनाता है बाबू, तीनों ही पॉइंट को समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए एग्जाम्पल में ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल में कह दे कि रिच should always help the poor, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे एरर बना चुका है। देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 2 हुआ, ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 3 हुआ, और ऑप्शन नंबर 4 में आपका लिख दिया नो एरर, ठीक है प्यारे बच्चे, नो एरर। ये ऑप्शन नंबर 4 हुआ, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि ऑप्शन नंबर किस में एरर है, तो प्यारे बच्चे कह रहा है कि रिच यानी धनी, ठीक है, धनियों को यानी धनी लोगों को गरीब लोगों की सदैव मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिच शब्द का क्या है प्यारे बच्चे, नाउन है, ठीक है। और जब इसका प्रयोग यहाँ नाउन कर रहा है कि धनी नहीं कर रहा है, कर रहा है कि धनी लोगों को, तो धनी लोग जब कर रहा है तो इसका प्रयोग किस रूप में यहाँ पर कर रहा है, तो एज ए नाउन, मतलब नाउन के रूप में कर रहा है। और जब नाउन के रूप में कर दिया तो इस दशा में रिच के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। ऑप्शन नंबर 1 में एरर क्या है कि रिच के पहले द रिच का इस्तेमाल होना चाहिए, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी में दूसरा एरर कैसे बनाएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे कह देगा कि द रिच इज कमिंग, ठीक है, द रिच इज कमिंग, ठीक है प्यारे बच्चे, मतलब कि धनी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, और ऑप्शन नंबर 4 में डाल देगा नो एरर, मतलब कि कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 में गलती है। क्यों, क्योंकि द रिच जो होता है प्यारे बच्चे आपका क्या होता है, तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, ठीक है। अतः इस वर्ब के लिए किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, डूअर का, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसके अनुसार यहाँ वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज लगाया है, तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर है। जब इसे आप सही करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 में इज की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे, आर का, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसी भी गलती बना सकता है। अब एक टाइप से और गलती बना सकता है, कैसे, ध्यान से समझिएगा। सेम इसी वाक्य में कह देगा कि द रिच आर कमिंग, ठीक है, मतलब कि धनी लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 कर दिया, ऑप्शन नंबर 2 कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 कर दिया, और नो एरर ऑप्शन नंबर 4 में डाल दिया, ठीक है। अब देखिए तो अब इसमें एरर है, तो किस ऑप्शन में एरर है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि देखिए जो रिच होता है, द रिच होता है, ये ऑलरेडी आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। और जब ये ऑलरेडी प्लूरल होता है तो अलग से इसमें एस जोड़ने की कोनो जरूरत नहीं होती है। तो अब अलग से इसमें एस जोड़ करके क्या बना दिया है, प्लूरल बना दिया है। तो जब अलग से एस जोड़ा है तो यही आपका एरर है। एस को जब हटा देंगे तब आपकी एरर क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो द रिच की जगह पर प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, तो केवल द रिच का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। समझ आ रही बातचीत। तो ऐसे करके इससे जो है कि आपका प्रश्न बनाएगा। उम्मीद करता हूं ये रूल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे।
तो ये तो रूल नंबर फर्स्ट रहा, जिसको कि आप लोगों ने देख लिया। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए रूल नंबर सेकेंड की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए रूल नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, यानी कहने का मतलब है कि जो नाउन यहाँ आया रहेगा उसी नाउन को फिर यहाँ पर रिपीट कर दे तो इस दशा में इन सभी को क्या माना जाता है, तो यानी सिंगुलर माना जाता है। इन सभी को क्या माना जाता है, तो सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, जब सिंगुलर माना जाता है तो इनका प्रयोग यदि किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर देता है तो प्यारे बच्चे इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है कि किया जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बातचीत। देखो जैसे एग्जाम्पल में समझो, ठीक, जैसे कह दे कि शिप आफ्टर शिप, ठीक है। अब यहाँ कह देगा कि आर सेलिंग, ठीक है, शिप आफ्टर शिप आर सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे डाल देगा ऑप्शन में आपका नो एरर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो देखिए प्रश्न बना दिया है। यहाँ पर एक बार और समझिएगा कि नाउन दिया हो, प्रीपोजिशन दिया हो, उसके बाद सेम नाउन का मतलब कि जो पहला नाउन हो उसी को यहाँ दिया हो, तो इस पूरे फॉर्मेट को, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है कि सिंगुलर माना जाएगा। और जब ये सिंगुलर हो गया तो इसका प्रयोग यदि किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस समस्त फॉर्मेट का प्रयोग किया हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है बाबू, नाउन है। ठीक, यहाँ पे आफ्टर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक, अब इसके बाद शिप आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो सेम नाउन है। क्या है प्यारे बच्चे, सेम नाउन है। ठीक है, अब इस वर्ब के लिए पूरा किसका काम कर रहा है प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, तो 1 हो गया। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया और ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो जो वर्ब आएगी वो अपने किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार। तो आर रूपी वर्ब का ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब आर रूपी वर्ब का ये सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगी वो अपने डूअर यानी कर्ता के ही अनुसार आएगी। तो कर्ता, अब ये पूरे फॉर्मेट में, जो पूरा फॉर्मेट है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा फॉर्मेट किसको दर्शा रहा है, सिंगुलर को। और जब सिंगुलर को हो गया तो इसके अनुसार यहाँ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो अब वर्ब प्लूरल लगाया है ऑप्शन नंबर 2 में, यही आपका एरर है। ऑप्शन नंबर 2 को जब सही करेंगे तो आर की जगह यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, तो इज का इस्तेमाल किया जाएगा, तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये रहा रूल नंबर सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चे, रूल नंबर सेकेंड रहा जिसको कि अभी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो शेष जो है कि ये दोनों रूल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, और नाउन के सभी रूल पार्ट वाइज करके एक एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4 रूल पढ़ा करके मैं आप लोगों को एकदम पूरा रूल अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।